वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस विथ शिवम सर। आप हेलो बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस विथ शिवम सर में आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, कल हम लोग क्लास 12 हम लोग क्या देख रहे थे बेटा? क्लास 12 की केमिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? हाइलो एल्केन पढ़ा था। क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? हाइलो एल्केन पढ़ा था। ठीक है, हाइलो एल्केन मतलब बोले तो आर बांड एक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? आर बांड एक्स। हमने पढ़ा था कि आर बांड एक्स क्या होता है बेटा? आर बांड एक्स क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा था आर बांड एक्स के बारे में कि एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न, एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न को हाइलो एल्केन कहते हैं। क्या पढ़े थे? एल्केनों के हाइलोजन व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन बोलते हैं। जैसे ये हो गया हमारा एल्केन। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु अगर हम जोड़ दें एक एच को हटाकर तो आर बांड एक्स मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइलो एल्केन बोलते हैं। एल्केन के हाइलोजन व्युत्पन्न को ही क्या बोलते हैं? हाइलो एल्केन। फिर दूसरा पॉइंट बेटा, हम लोग ने इसका अच्छे से डिफिनेशन या मतलब जो कहें मतलब इंट्रो पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोग बेटा पढ़ रहे थे वर्गीकरण। क्या पढ़े थे बेटा? वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने देखा था कि आर बांड एक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बेटा? हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था शायद आर बांड एक्स के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने पहला वर्गीकरण किया था। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार बेटा? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हमने आर बांड एक्स का वर्गीकरण किया था, जिसमें पहला था हमारा मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन। दूसरा हमारा था डाई हाइलो एल्केन। और तीसरा हमारा क्या था बेटा? ट्राई हाइलो एल्केन। और चौथा हमने पढ़ा था टेट्रा हाइलो एल्केन के बारे में। हमने ये सारा पढ़ा था, राइट। कल हम लोगों ने इतना देखा था, किसको भैया? मोनो हाइलो एल्केन को देखा था, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन और टेट्रा हाइलो एल्केन के बारे में कल की क्लास में हमने ये सारा चीज कवर किया था। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? अब ये तो हमारा एक बेस हो गया। अब दूसरा बेस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। क्या बेटा? हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े आज हमारा जो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो किस पे होगा? तो हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर। क्या समझे बेटा? कि हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के प्रकृति के आधार पर। अब देखो, जैसे भी इसमें हम लोगों ने कल हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1। पहला हमने इसमें पहला वर्गीकरण हमारा क्लासिफिकेशन होगा इस पे होगा प्राथमिक प्राथमिक एल्किल हाइलाइड। प्राथमिक एल्किल हाइलाइड, जिसको बेटा प्राथमिक को ब्रेकर में हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड बेटा याद रखना। अब इसमें क्या बात रखना यार, कि अगर हाइड्रोजन परमाणु, यदि आपका हाइड्रोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, यदि आपका एक्स परमाणु जो होता है ना, हमारा एक्स परमाणु किससे बेटा अटैच हो, किससे जुड़े भैया? 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े। 1 डिग्री कार्बन परमाणु से अगर जुड़े, कार्बन परमाणु से जुड़े तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्राथमिक एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग प्राथमिक एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर एक्स
अगर X परमाणु आपका किससे जुड़े बेटा, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्केन हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले वो सबसे पहले जान जाओ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है। क्या क्या बेटा, 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु और 3 डिग्री कार्बन परमाणु और आपका 4 डिग्री कार्बन परमाणु। क्या होता है 1 डिग्री कार्बन परमाणु, क्या होता है 2 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है, फिलहाल ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है तो हम लोग देखते हैं। याद रखो बेटा, किसी एक कार्बन से, मान लो एक कार्बन है, अब इस कार्बन से जितना कार्बन परमाणु जुड़ेगा, इस कार्बन से जितना कार्बन परमाणु जुड़ेगा वही उस कार्बन की डिग्री होगी। ठीक है, तो इस कार्बन से मान लो हमने एक कार्बन जोड़ दिया, तो अब इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री हो गई। अब इस कार्बन से मान लो हमने ऊपर एक कार्बन और जोड़ दिया, तो अब इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा है, ये भी कार्बन जुड़ा है। अब मान लो एक कार्बन हमने यहाँ जोड़ दिया, अब इसकी डिग्री, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, अब इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री हो गया। अब यहाँ मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, एक कार्बन और जोड़ दिया, अब इससे देखो इस वाले सेंटर कार्बन से 1 2 3 4 कार्बन जुड़ गया, इसके लिए इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझो बेटा। एक बात और, जो समझ में, जो टॉपिक आपको समझ में ना आया आप तुरंत हमको बताओ, कमेंट करो, सारा सुविधा आपके पास है व्हाट्सएप पे, सब पे, जहां आप मुझसे बात कर सकते हो, सब कुछ है। अगर आप चाहो तो सारी फैकल्टी दे रहे हैं और फैकल्टी बढ़ाएंगे। अभी क्या हुआ है जान लीजिए, भी हमारी चैनल तो ग्रो कर रही है, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए बेटा। जितना शेयर कर पाओ, जितने बच्चों तक पहुंचा पाओ, जो नीडी स्टूडेंट है, जिनको सच में केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है 12th की, 70 आउट ऑफ 70 लाना है। मतलब कि केमिस्ट्री में सच में जान दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जान दो क्या बेटा, जिसका रिएक्शन स्ट्रांग हो गया ना, उसका पूरी केमिस्ट्री बेटा स्ट्रांग हो गई। जो मेरे ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं बच्चे ना, उनसे पूछो, मात्र आर बॉन्ड हेलो एल्केन पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन इजी होने लगता है। और मेरा दावा है आपका भी इजी होगा, बस आप लोग मन लगा के पढ़ते रहोगे। बस जो मेरा उद्देश्य है ना, सच में उस उद्देश्य तक पहुंचेंगे और जिस मकसद से आप हमसे जुड़ रहे हो वो पूरा होगा। अब बेटा रोज क्लास एवरी डे मिलेगी आपको, रोज मिलेगी क्लास, और पूरा सिलेबस, वादा है पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, वादा है। ठीक है, तो क्या भैया 1 डिग्री कार्बन परमाणु, 2 डिग्री कार्बन परमाणु समझ आ गया ना, कि किसी में कहने का मतलब डिग्री क्या होगा, डिग्री कैसे हम जानेंगे। अगर डिग्री निकालने के लिए कोई बोल दे कार्बन की डिग्री कैसे फाइंड होती है, तो याद रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आप लोग कार्बन की डिग्री निकालने के लिए बोले तो याद रखिएगा, जिस कार्बन से या किसी भी कार्बन से, आप बोल सकते हो किसी कार्बन या कार्बन से जुड़े हुए, मतलब किसी कार्बन से जितने कार्बन परमाणु जुड़ते हैं, जितने कार्बन परमाणु वो जुड़ते हैं, उस कार्बन परमाणु की डिग्री होती है। उस कार्बन परमाणु की क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है। क्या कह रहा है, किसी कार्बन से जितने कार्बन परमाणु होंगे वही वो कार्बन की डिग्री होगी। अभी तो एग्जांपल के रूप में हम आपको देखो एग्जांपल यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। चलो यहाँ नहीं दिखाते हैं, हम थोड़ा यही दिखा देते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन हमने लिया C, ये कार्बन है, इससे हमने एक कार्बन जोड़ दिया, तो अब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। 1 डिग्री क्यों, किसी कार्बन से जितने कार्बन परमाणु जुड़ते हैं उस कार्बन परमाणु की डिग्री होती है। तो इस कार्बन डिग्री होगी, यहां पर एक जोड़ दो, अब इस कार्बन डिग्री कितनी, 2। अब इस कार्बन डिग्री बताओ 3, अब इस कार्बन डिग्री बताओ 4। किसकी, इसकी। अच्छा कोई पूछे इसकी बताओ तो 1 डिग्री सर, क्यों, क्योंकि अब इस कार्बन से केवल एक ही तो जुड़ा है। सर इस कार्बन डिग्री बताओ तो सर 1, सर इस कार्बन डिग्री बताओ तो 1, इस कार्बन की 1, इस कार्बन 1। लेकिन अगर इसकी पूछेगा तो इसकी 4, क्योंकि इस कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या होता है बेटा, 4 डिग्री कार्बन परमाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 डिग्री कार्बन परमाणु हो जाएगा। चलो अब याद रखिएगा बेटा, जो हमारा 1 डिग्री कार्बन परमाणु होता है ना, उसे हम लोग प्राथमिक कार्बन परमाणु बोलते हैं। प्राथमिक कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग बेटा हिंदी में तो द्वितीयक बोलते हैं, और वैसे बेटा इंग्लिश में सेकेंडरी, और सेकेंडरी को लिखने के लिए SC का ऐसा यूज करते हैं। तीसरे वाले को हम तृतीयक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, तृतीयक कार्बन परमाणु। और चौथे वाले को नियो बोलते हैं, नियो या चतुर्थ कार्बन परमाणु इसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए अब देखो मजा आया समझने। 1 डिग्री देखो, यक्स परमाणु जुड़े किससे, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है, इसीलिए उसे प्राथमिक एल्किल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1 डिग्री कार्बन परमाणु है ना, उसको हम प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। तो प्राथमिक कार्बन से जब एक्स परमाणु जुड़ेगा तो वो हाइलाइट है, क्योंकि हाइलोजन को हाइलाइट बोलते हैं। तो हाइलाइट है, तो हाइलाइट और प्राथमिक कार्बन, इसीलिए उसका नाम रखा गया प्राथमिक एल्किल हाइलाइट। क्यों नाम रखा गया? क्योंकि जो एक्स परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ रहा है। प्राथमिक कार्बन किसे बोलते हैं? जिस कार्बन की डिग्री 1 होती है उसे प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन की डिग्री 2 होगी ना उसे हम द्वितीयक कार्बन बोलेंगे। जिस कार्बन की डिग्री 3 होगी उसे तृतीयक कार्बन बोलेंगे, और जिसकी 4 उसे नियो कार्बन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? देखो अभी क्लास स्टार्ट हुआ ना, प्लेलिस्ट बन गया, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, और क्लास सारी अपलोड होती रहेगी। ठीक है भैया, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक, समझ आ रहा ना बेटा? चलिए आते हैं। और जहां जो ना समझ में आएगा आपको, आप पूछ सकते हो, आप पूछेगा, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे भैया आप लोग को। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कार्बन की डिग्री हो गई, ये जान जाओ आप लोग। तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु आपको समझ में आया, मतलब कि कार्बन की डिग्री आ गई समझ में। अब जैसे मान लो कि प्राथमिक एल्किल वो हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो एग्जांपल के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3 बॉन्ड CH2। अब देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है बताओ, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री, और इस कार्बन की भी डिग्री एक ही है, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है? अब यहाँ लगा दो एक्स परमाणु, जैसे एक्स परमाणु लगाए या ये एक्स बनाओ, Cl लगा दो। अब देख लो ये Cl क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है ना, हमने उस दिन बताया था आपको हाइड्रोजन परमाणु के बारे में। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में हमने बताया था, एक्स से इससे प्रेजेंट करते हैं, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड वो आयोडीन हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु। हमने क्या जोड़ दिया, Cl बोले तो क्लोरीन होता है। क्या होता है बेटा, क्लोरीन। अब बताओ ये Cl परमाणु, ये एक्स परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? 1 डिग्री कार्बन परमाणु जुड़ा है। इसके लिए हम इसका नाम क्या रखेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? प्राथमिक एल्किल हैलाइड हुआ कि नहीं हुआ? ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। समझ आएगा ना बेटा, ये प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। और वैसे इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या नाम है? 1 1 2 कार्बन है तो एथिल, और ये क्लोराइड। हाँ बच्चों, जिनको आईपीएससी नहीं आता है ना, कल या परसों की क्लास आपको अपलोड कर दी जाएगी, आईपीएससी में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले आईपीएससी पढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं मैं क्या बोलूँ नहीं बेटा पहले ये पढ़ लो। भाई ऐसे कई बच्चे हैं जो आईपीएससी पढ़ चुके हैं। अब जो आईपीएससी नहीं पढ़े हैं भैया ना, वो क्लास बहुत जल्दी उनके लिए अपलोड होगी, आप लोग वहां से जाके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग भैया। तो एक्स परमाणु जुड़े 1 डिग्री कार्बन परमाणु से, तो जो उससे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। देखो एक ही हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये ले लो, ये भी भैया क्या है, ये भी आपका क्या है भैया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड ही है। क्यों? आप लोगों की नहीं सर जी यहाँ तो 4 डिग्री, और इस कार्बन के पास 4 डिग्री है ना कि इस कार्बन के पास। क्या कह रहा है कि एक्स परमाणु जुड़े 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भैया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलिए बात समझ आ गई होगी आप लोग को। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये हो गया हमारा भैया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब हम दूसरा देखेंगे द्वितीयक एल्किल हैलाइड के बारे में। इसको इरेज कर देते हैं, इसको अपन काम भी नहीं है, तो कल हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। चलिए देखते हैं हम लोग भैया, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे ये प्राथमिक हमारा हो गया ना, प्राथमिक वाला हो गया। थोड़ा इसको इधर रखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। प्राथमिक एल्किल हैलाइड। भैया राइटिंग तो मत जाइएगा, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है ठीक है, बाकी जो है वो ठीक ही है, पढ़ते रहिए बस। दूसरा हम क्या, अब वो किसको क्लासिफाई करेंगे भैया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड को। द्वितीयक एल्किल हैलाइड को, द्वितीयक एल्किल हैलाइड देखिए क्या है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड देखो यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड क्या है कि अगर आपका एक्स परमाणु, क्या भैया, एक्स आइटम जो होगा आपका एक्स परमाणु, एक्स परमाणु जुड़े, किससे जुड़े भैया, जाके किससे जाके जुड़ जाए, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े। 2 डिग्री कार्बन परमाणु से अगर जुड़े,
तो वो बेटा क्या होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। क्या होगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड होगा। क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 डिग्री कार्बन वो परमाणु को द्वितीयक कार्बन परमाणु ही कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये हो गया CH3 CH देखो अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है। क्यों, इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, कार्बन ये जुड़ा है। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इस कार्बन की डिग्री 2 हो गई तो ये हो गया द्वितीयक। अब यहाँ जोड़ दो यार, तो इसका नाम क्या होगा। अब यहाँ एक चीज और नोट रखिएगा, क्या नोट रखना है आपको, कि यार कभी भी आप लोग द्वितीयक एल्किल हाइलाइट का अगर नामकरण करेंगे, नामकरण वो भी कौन सा, साधारण नामकरण करते वक्त उसमें पूर्व लग्न आइसो का उपयोग करते हैं। क्या लगाएंगे, आइसो जरूर लगा देंगे, ठीक है। अगर द्वितीयक एल्किल हैलाइड का आप नाम लिखते हो तो कार्बन सारा गिन लो, और कार्बन गिनने के बाद क्या क्या लगा दो बेटा, आइसो का नाम लगा। अभी आगे मैं नामकरण में ये सारी बातें पढ़ाऊंगा अभी, और वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये ऐसा मतलब मजाक नहीं होगा। वही पुष्पा वाला जो डायलॉग है ना, जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। वो उसका है, सॉरी ये दशरथ मांझी का है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। तो जब तक सिखा नहीं देंगे तब तक भी नहीं छोड़ेंगे, देखते रहिएगा आप लोग इसी तरह। तो आइसो लगा देंगे यहाँ पर। तो जैसे इसका नाम कितना कार्बन है, 1 2 3, तो 3 पे क्या होता है, प्रोपिल होता है। क्या होता है, प्रोपिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा भैया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। क्यों, क्योंकि तो आइसो लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का नाम लिखते हो तो आइसो लगा देते हैं। अब सेकेंडरी एल्किल हैलाइड आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, अगर एक्स परमाणु जुड़े, किससे जुड़े, 2 डिग्री कार्बन परमाणु से अगर जुड़ता है तो उससे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, या इंग्लिश में अगर बोलना चाहो तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है भैया। चलिए ये हमारा यहाँ से ये पूरा कंफर्म हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात मेरी, ठीक है भैया। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड, जिसे बेटा तृतीयक को हम बोल सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। डिफिनेशन पता ही होगा क्या, कि एक्स आइटम, सॉरी वो इंग्लिश में लिख दिए थे, एक्स परमाणु, राइटिंग भैया सुधर जाओ मेरी राइटिंग। एक्स परमाणु किससे जुड़े, तो सर जी वही 3 डिग्री कार्बन परमाणु से। सर वही बार बार बताते हैं, हम तो कहो, हम लोग को तो आ गया। अरे आ गया, पढ़ लो भाई, रिवीजन हो जाए आपका। हाँ कोई दिक्कत है क्या, पढ़ लोगे तो। चलिए क्या कह रहा है, एक्स परमाणु जुड़े किससे, 3 डिग्री, किससे, 3 डिग्री बुखार से नहीं, कार्बन से, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है, ठीक है, जुड़े। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, तृतीयक एल्किल हैलाइड, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कभी क्या नहीं देना, 3 डिग्री बुखार ठीक है, 3 डिग्री बुखार, 3 डिग्री बुखार का वैसे भी कितना कितना होता है, एक समान मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है। अरे सर क्या पढ़ाने लगे, केमिस्ट्री पढ़ाइए। चलिए केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्स परमाणु से जुड़े 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है। अगर एक्स परमाणु जुड़े किससे, 3 डिग्री कार्बन परमाणु जुड़ेगा तो उसे क्या बोलेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जैसे देखो ये CH3 CH3। अब यहाँ पर इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है बताओ, 3 डिग्री। तो यहाँ भाग जोड़, क्या जोड़ दोगे, यहाँ जोड़ दोगे एक्स। अब यहाँ एक्स जोड़, Br जोड़ दो, Cl जोड़ दो, I जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, जो मन करे जोड़ दो यार। तुम करो तो कुछ, ठीक है, जो कुछ करोगे सब ठीक है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, आगे आते हैं। तो अब एक बात और याद रखें, जैसे उसमें याद रखिए ना, तृतीयक एल्किल हैलाइड का भी जब नाम लिखते हैं ना बेटा, उसके जो आगे हम एक चीज लगा देते हैं, उसको बोलते हैं टर्शरी।
क्या बोलते हैं, टर्सरी पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं बच्चा, टर्सरी पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आईएसओ का यूज करते थे, इसमें किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग, टर्सरी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4, 3 हो गया, तो क्या लिखेंगे इसे, सॉरी, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे भैया इसे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलेंगे। ठीक है, अब इसे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये बेटा इसको क्यों इतना पढ़ा रहा हूँ जानते हो, इसका रीजन जानते हो क्या है, अभी रिएक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट देता है। अभी आप रिएक्शन नहीं कर पाते बच्चे, मतलब बोल दिया आ गया, कैसे प्राप्त करोगे इससे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। हाँ सर जी टर्सरी क्या है, डर लग रही है, अरे डर क्या है रहा, देख टर्सरी इसलिए बोलेंगे, यहाँ अगर 3 डिग्री जुड़ गया तो